नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक सृजन का 5वां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है वीर रस के कवित भूषण। इसमें महाकवि भूषण द्वारा रचित 5 कवित हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। साजी का अर्थ होता है सजाकर, चतुरंग सैन का अर्थ होता है चतुरंगनी सेना, अर्थात पैदल, रथ, हाथी, घोड़े पर सवार सेना। धारी का अर्थ होता है धारण करके, जंग का अर्थ होता है युद्ध। कवि भूषण कहते हैं कि जब शिवाजी अपनी चतुरंगनी सेना को सजाकर और अंगों में उमंग धारण करके युद्ध को जीतने के लिए चलते हैं तो उस समय उनकी अनोखी शोभा होती है। भूषण बनत नाद बिहद नगारन के, युद्ध के लिए जाते समय उनके नगाड़ों की भारी आवाज चारों ओर गूंजने लगती है। नदी नद मद गैबरन के रलत है, और हाथियों की मध्य धारा से बड़े बड़े नदी नाले बहने लग जाते हैं। एल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल, और सेना के हाथी, घोड़े और पैदल भीड़ आपस में टकराते हुए चलते हैं तो उनमें खलबली मच जाती है। गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। गजन का अर्थ होता है हाथी, ठैल पैल का अर्थ होता है धक्का मुक्की, सैल मीन्स पर्वत, उछलत मीन्स उखड़ जाते हैं। और उनकी सेना के हाथियों की धक्का मुक्की से बड़े बड़े पर्वत या पहाड़ भी उखड़ जाते हैं। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, सेना के चलने से उड़ी हुई धूल के गुब्बार के कारण सूर्य, तरनी का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य इतना धूमिल हो जाता है कि वह एक छोटे तारे के समान दिखाई देने लगता है। थारा पर पारा पारावार यो हलत है, पारावार का अर्थ होता है समुद्र, और समुद्र थाली में रखे पारे के समान हिलता हुआ दिखाई देता है। सबन के ऊपर ही ठाडो रहिबे के जो। कवि भूषण शिवाजी की वीरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि शिवाजी सभी भारतीय राजाओं के ऊपर रहने के योग्य हैं, अर्थात सबसे आगे खड़े रहने के योग्य हैं। ताही खरो कियो 6,000 के नियरे, लेकिन मुगल बादशाह औरंगजेब ने उन्हें 6,000 मनसबदारी वाले छोटे राजाओं के निकट खड़ा किया। जानी गैर मिसिल गुसेले गुस्सादारी मन, गैर मिसिल का अर्थ होता है अनुचित। शिवाजी ने इसे अनुचित या अपना अपमान समझा और वो क्रोधित हो गए। किन्हों ना सलाम न बचन बोले सियरे, इसलिए शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में ना तो किसी को सलाम किया और ना ही किसी से प्रिय वचन कहे। भूषण बनत महावीर बलकन लाग्यो, बलकन का अर्थ होता है क्रोध के कारण बोलना। भूषण वर्णन करते हैं कि जब शिवाजी क्रोध में आकर कहने लगे सारी पातशाही के उड़ाए गए जियरे, तो औरंगजेब के दरबार में सभी दरबारियों के हृदय कांपने लग गए। तमकते लाल मुख शिवा को निरखी भय, शाह मुख नौरंग सिपाह मुख पियरे। तमकते लाल मुख अर्थात क्रोध के कारण लाल चेहरा, शिवाजी के क्रोध के कारण लाल चेहरे को निरखी मीन्स देख कर। शाह मुख नौरंग, औरंगजेब का मुख काला पड़ गया और उसके सिपाहियों के मुख पीले हो गए। तेरे ही भुजाने पर भूतल को भार, भुजाने का अर्थ होता है भुजाओं, भूतल का अर्थ होता है पृथ्वी। कवि भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, तुम्हारी ही भुजाओं पर इस सारी पृथ्वी का भार टिका हुआ है। कहिबे को शेषनाग दिगनाग हिमाचल है, कहने के लिए तो शेषनाग, दिगनाग और हिमालय पर इस पृथ्वी का भार टिका हुआ है। तेरो अवतार जग पोषण भरणहार, तुम्हारा जन्म इस संसार के पालन पोषण के लिए ही हुआ है। कछु करतार को नैता मदी अमल है, इसमें करतार का अर्थ होता है ईश्वर या विधाता, इस कार्य में विधाता का कोई भी हाथ नहीं है, अर्थात इसमें विधाता का कोई भी कार्य नहीं है। शाही तने सरजा समथ शिवराज कवि, हे शाह के पुत्र शिवाजी, तुम सभी प्रकार से
समर्थ एवं शक्तिमान हो। भूषण कहत जीवो तेरो ही सफल है। भूषण कहते हैं कि हे शिवाजी, इस जग में तुम्हारा ही जीवन सफल है। तेरो करबाल करे मलेच्छन को काल। करबाल का अर्थ होता है तलवार, मलेच्छन का अर्थ होता है मुगलों का। तुम्हारी तलवार मुगलों के लिए काल के समान है। बिन काज होत काल बदनाम धरातल है। और इस धरती पर दुष्टों के प्राण लेने में यमराज को व्यर्थ में ही बदनाम किया जाता है, क्योंकि यह काम तो आपकी तलवार बड़ी आसानी से कर देती है। इंद्र जिम जंब पर बाड़व जो अंब पर। जिम का अर्थ होता है जिस प्रकार, जम मीन्स जम्बासुर राक्षस, बाड़व मीन्स बड़वा अग्नि। कवि भूषण कहते हैं कि इंद्र ने जिस प्रकार जम्बासुर नामक राक्षस को मारा था और जिस प्रकार से बड़वा अग्नि समुद्र के पानी को जलाकर सोख लेती है। रावण सैदंब पर रघुकुल राज है। सैदंब का अर्थ होता है अभिमानी। जिस प्रकार से अभिमानी रावण पर श्री राम ने आक्रमण किया था। पौन वारी वहा पर शंभु रति नहा पर। पौन का अर्थ होता है हवा या वायु। वारिवाह का अर्थ है बादल। शंभु शिवजी, रति नाहा रति के पति कामदेव। जैसे बादलों पर वायु का प्रभाव रहता है और जिस प्रकार से शिवजी ने रति के पति कामदेव को भस्म किया था। जो सहस्र बाहु पर राम द्विजराज है। द्विजराज परशुराम। जिस प्रकार से सहस्त्र बाहु राजा को परशुराम ने आक्रमण कर मारा था। दावा द्रुम दंड पर चीता मृग झुंड पर। दावा का अर्थ होता है दावा अग्नि। जैसे दावा अग्नि वृक्षों के झुंड पर अपना प्रकोप दिखाती है और हिरणों के झुंड पर शेर का आतंक छाया रहता है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है। वितुंड का अर्थ यहाँ पर है हाथी। भूषण कहते हैं कि जिस प्रकार हाथियों के झुंड पर शेर का आतंक रहता है। तेज तम अंश पर कान्हे जिमी कंस पर। तम का अर्थ होता है अंधकार, अंश का अर्थ होता है सूर्य की किरणें। कान्हे मीन्स कृष्ण। जिस प्रकार से अंधकार को सूर्य की किरणें समाप्त कर देती हैं और जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कंस पर आक्रमण किया था। यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। वैसे ही मलेच्छ मीन्स मुगलों, वैसे ही मुगलों के वंश पर शिवाजी का आतंक छाया रहता है। गरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर। इस छंद में कवि ने शिवाजी के प्रताप का वर्णन उदाहरण सहित किया है। कवि भूषण कहते हैं कि पक्षीराज गरुड़ का दावा का अर्थ होता है प्रभुत्व या अधिकार। पक्षीराज गरुड़ का अधिकार सदा ही सर्पों के समूह पर होता है। दावा नाग जुहू पर सिंह सिर ताज को। नागजू का अर्थ होता है हाथियों का झुंड और शेर का अधिकार सदा ही हाथियों के झुंड पर होता है। दावा पुरहुत को पहारन के कुल पर। पुरहुत का अर्थ होता है इंद्र, पहारन मीन्स पर्वत और इंद्र का प्रभाव पर्वतों के कुल पर माना जाता है। दावा सबई पच्छिन के गोल पर बाज को। पच्छिन का अर्थ होता है पक्षियों और सभी पक्षियों के झुंड पर सदा ही बाज का अधिकार रहता है। भूषण अखंड नवखंड महिमंडल में तम पर दावा रवि किरण समाज को। भूषण कहते हैं अखंड नवखंड और पृथ्वी पर सभी जगह अंधेरे पर सूर्य की किरणों का अधिकार रहता है। पूर्व पछा देश दक्षिण ते उत्तर लो। पूर्व से लेकर पश्चिम तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक जहाँ पातशाही तहाँ दावा शिवराज को। जहाँ जहाँ मुगलों की बादशाहत है वहाँ वहाँ शिवाजी का अधिकार है। धन्यवाद।